आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के खामी गांव में। जरा सोचिए उस मां की हिम्मत के बारे में जो पति की मौत के बाद अकेले ही अपने 3 बच्चों की दुनिया संभालने में लगी है। यह कहानी है लता निषाद जी की, जिनके पति पिछले साल गुजर गए हैं। 4 लोगों के इस परिवार की पूरी जिम्मेदारी अब इनके कंधों पर है। घर के कमरों में दरवाजे तक नहीं है जिससे बच्चे रात में डरते हैं, और रसोई में सिर्फ ईंटों का एक टूटा फूटा चूल्हा है। दिहाड़ी मजदूरी और थोड़ी सी सरकारी मदद से ये माँ अपने बच्चों का पेट तो भर लेती है, लेकिन उनके भविष्य की चिंता इन्हें हर पल सताती है। लेकिन जब एक माँ की पुकार कोई नहीं सुनता तो परमात्मा खुद उसकी मदद के लिए पहुंचते हैं। इस माँ के संघर्ष में उसका साथ देने आई है संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। तो आइए देखते हैं कैसे इस मुहिम ने एक माँ के आंसुओं को पोंछा और उसके बच्चों को एक सुरक्षित भविष्य का भरोसा दिया है। दर्शकों, आज हमारी ऐसे न्यूज चैनल की टीम एक ऐसी जानकारी आप सभी के बीच रखने वाले हैं जहां पे एक मां की ममता गरीबी से संघर्ष करते हुए 3 बच्चों की परवरिश कर रही है। बात कर रहे हैं हम ग्राम खामी, जो कि ब्लॉक लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आती है। और उस संघर्षरत परिवार में आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम एक नई जीवन बनकर आई हुई है, जिसकी पूरी कवरेज हम आप सभी को कुछ ही देर में दिखाने वाले हैं। तब तक हमारे साथ बने रहिएगा। दर्शकों, जिस परिवार के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, ये उस परिवार का घर है। आप सभी देख पा रहे होंगे पक्की घर बना हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे प्लास्टर नजर नहीं आ रही है। घर में प्रवेश करते ही उनका जो मुख्य दरवाजा है लोहे का बना हुआ है, लेकिन घर में जो स्थिति है घर की, किसी भी प्रकार की प्लास्टर वगैरह नहीं हुई है। ये खुली आंगन है, शायद ढलाई के लिए तैयारी किए होंगे, लेकिन नीचे का जो फर्श है वो अभी किसी भी प्रकार की कोई ढलाई वगैरह नहीं हुई है। आप सभी यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आंगन में मिट्टी भी गीली है। अभी बरसात का सीजन है, ये मिट्टी पूरी गीली है, पूरी तरह से गीली है। और कुछ कमरे यहाँ पे बने हुए हैं इस घर में। घर की स्थिति में आप सभी यहाँ पे देखिए, ये जो रैक बना हुआ है टीवी वगैरह रखने के लिए शायद बनाए गए होंगे। इसकी जो प्लास्टर ना होने के कारण स्टील का सरिया भी दिखाई दे रहा है। ये इस घर में कुछ रूम्स हैं, कुछ कमरे हैं। इस कमरे में ये केवल एक ही कमरा हमें प्लास्टर नजर आ रहा है, और यहाँ पे एक पंखा लगा हुआ है। यहाँ पे जो दरवाजा लगी है उसकी स्थिति आप सभी देख पा रहे होंगे। ये दरवाजा कभी भी टूट सकता है। केवल प्लाईवुड को स्क्रू के माध्यम से ही फिट करके बनाया गया है। चौखट मात्र इसका आधार है जो लोहे से बनी हुई है। दूसरी कमरे में आप सभी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे केवल चौखट है, यहाँ किसी प्रकार का कोई दरवाजा फिट नहीं हुआ है। और नीचे फर्श को देखिए, फर्श में किसी भी प्रकार का कोई ढलाई वगैरह नहीं हुआ है। रेत और गिट्टी बिखरे पड़े हुए हैं। कुछ सामान यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा आगे इस घर की स्थिति और देखते जाइएगा। जैसे जैसे हम घर के अंदर प्रवेश करते जा रहे हैं, घर में एक रूम जो बगैर छत की पड़ी हुई, यहाँ पे भी किसी प्रकार की कोई दरवाजा नहीं है। एक ही रूम में दरवाजा हमें दिखाई दिया है। ये जो तीसरा रूम हमें दिखाई दे रहा है, इसमें छत भी नहीं डली है। और यहाँ पे मोटर पंप का जो स्टार्टर है, ट्यूबवेल का स्टार्टर लगा हुआ है, जिसके बारे में हमें जानकारी मिल रही थी कि ये खराब पड़ी हुई है। आप सभी देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे कनेक्शन किसी भी प्रकार का नहीं है, बंद पड़ी हुई है। और इस रूम में भी फर्श की किसी भी प्रकार की कोई ढलाई नहीं है। जैसे तैसे सामान बिखरे पड़े हैं, कुछ घास फूस वगैरह यहाँ पे उग रहे हैं। घर की ये बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए जो बिजली का कनेक्शन यहाँ आया हुआ है, पूरी तरह से खुली तार है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे रहते हैं। ऐसे में ये जो खुली तार है खतरों से कहीं
खाली नहीं है। ये इस घर का रसोई, जहाँ पे इस रसोई वाले जो रूम है, कमरा है, उसमें भी किसी प्रकार का कोई दरवाजा हमें नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही रसोई घर में आते हैं, नीचे का फर्श भी यहाँ मिट्टी से बनी हुई है। किसी प्रकार की कोई सुविधाएं यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही है। कुछ बर्तन बिखरे पड़े हैं। ईंट से बनी हुई ये चूल्हा है, आप सभी देख पा रहे हैं, ये भी उखड़ी हुई है। ईंट से बनी हुई चूल्हा है, कुछ लकड़ी है पतली पतली सी जो जलाते होंगे, और घर में चूल्हे से ही भोजन बनता है। इस कारण से जो दीवार है बगैर प्लास्टर की, वो धुएं से काली हो गई है। खाने पीने की सामग्री कुछ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आप सभी देख पा रहे होंगे। पानी के ये जो बर्तन है, स्टील का एक गंजी, इस तरफ छोटा सा एक सिल्वर का बांगा, और ये स्टील का जो गुंडी है, इसी में ही पानी रखे हुए हैं। उसके अलावा अन्य कोई बर्तन भी हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। भोजन वाली कुछ बर्तनें यहाँ पे है। सब्जी वाले मसालों में आप सभी देख पा रहे होंगे, ये एक टोकरी है जिसमें कुछ सब्जियां रखी है। सब्जी बनाने के लिए कुछ मसाले यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, गिने चुने मसाले एक टोकरी, छोटी सी टोकरी में ही रखी हुई है। इस तरह से यह जो परिवार है, इस कमरे में अपने भोजन की व्यवस्था रखे हुए हैं। घर का पिछला हिस्सा जो बाड़ी की तरफ खुलता है, उसमें भी एक दरवाजा हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे, बाड़ी में जैसे ही हम आते हैं कि जो ट्यूबवेल है, जिसके बारे में जानकारी मिली है कि ये खराब पड़ी हुई है, जिसका कनेक्शन कुछ देर पहले हम दिखाए थे। इस बाड़ी में ही भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो योजना चलाई थी, उसके अंतर्गत एक बाथरूम शौचालय के रूप में बनी हुई है, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये वो बाथरूम है जिसमें केवल जैसे शासन के द्वारा जो व्यवस्था की जाती है स्वच्छ भारत अभियान के तहत, वही केवल एक बाथरूम है, और उसके अलावा यहाँ पे अन्य कोई सुविधाएं नहीं है। इसका भी जो दरवाजा है वो टीन से बनी हुई है, जो जंग लग गई है, कभी भी ये टूट के गिर सकती है। ये इस घर की स्थिति है। आइए उस परिवार से उनकी पारिवारिक स्थिति के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके यहाँ आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम आई हुई है। दीदी राम राम। राम राम। क्या नाम लिखते हैं दीदी आप? लता निषाद। दीदी, अभी आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? हम लोग 4 सदस्य हैं। कौन कौन है? मैं और मेरे 3 बच्चे। अच्छा, आपका जो जीवन साथी है वो इस दुनिया में कब से नहीं है? पिछले मई से, पिछले साल मई। अच्छा, लगभग 14-15 माह से आपका जो जीवन साथी इस दुनिया को छोड़ चुके हैं। ऐसे में 3 बच्चों की और आपकी खुद की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। इस स्थिति में आपकी जो जीवन की गुजर बसर है वो कैसे चल रही है? कभी कभार मजदूरी के चले जाते हैं इसी से, और जो सरकार के द्वारा जो 1000 पेंशन मिलते हैं, महतारी वंदना, उसी में गुजर बसर जहाँ तहाँ हो रहा है मुश्किल से। आपके बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं? हाँ, बड़े वाले 7वीं क्लास पढ़ता है, मंझला वाले 6वीं में, और छोटा वाली 4थी क्लास में। हम घर की स्थिति जिस समय देख रहे थे, तो लगभग केवल इस रूम को छोड़कर, इस कमरे को छोड़कर अन्य जितने भी कमरे हैं, आपका रसोई में भी दरवाजा हमें नजर नहीं आया है। बिजली की जो व्यवस्था है वो भी खुली तारों के द्वारा है। किस स्थिति में रहते हैं दीदी आप लोग? अब क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं, जैसे तैसे जीवन चल रही हमारी। दरवाजा वगैरह भी नहीं है, तो ऐसे में दिक्कत होती होगी। दिक्कत होते हैं, बच्चे भी डरते हैं, कोई आए ना, घर रात में बहुत डरते हैं, उठ नहीं पाते हैं। क्या करें, ऐसे तैसे चल रहा है जीवन अपना। एक बिजली का पंप हमें कनेक्शन दिखाई दे रहा था, ट्यूबवेल, उसकी क्या स्थिति है? वो बिगड़ा पड़ा है 2-3 साल से। पानी के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ सरकारी नल से पीते हैं, वो भी 2 घंटे 1 घंटे के लिए आते हैं, फिर बंद हो जाते हैं। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे एक माँ की दुख भरी कहानी, जो अपने 3 बच्चों के साथ गरीबी से अकेले भिड़कर लड़ रही है। इनके घर में सुविधाओं की यदि बात करें तो केवल घर ही है। घर में ना तो बिजली का सही कनेक्शन है, बिजली का पंप है वो बता रही हैं 3 साल से बिगड़ी पड़ी हुई है। घर में किसी भी प्रकार के
जो रूम जो कमरे बने हुए हैं किसी भी कमरे में कोई दरवाजा नहीं है। अब बता रहे हैं कि बच्चे रात्रि में डरते हैं कि खुले खुले दरवाजे वाले कमरे में कोई आ जाएंगे। घर में भोजन बनाते समय भी खुले दरवाजे वाली स्थिति में किसी भी प्रकार के जानवर वगैरह आने का डर बना रहता है। ऐसी स्थिति में ये जो माँ है अपनी ममता के साथ गरीबी से संघर्ष करते हुए अपने 3 बच्चों की परवरिश कर रही है। अभी देख पा रहे होंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जिस जरूरतमंद परिवार के यहाँ आई हुई है, वहाँ अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है सभी सामग्रियों को जरूरत की सभी सामग्रियों को अपने हाथ में लेकर के जरूरतमंद परिवार के घर में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप सभी देख पा रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी सामग्रियों को लेकर घर में प्रवेश कर रहे हैं। आज आप सभी देख पा रहे होंगे जब एक माँ अपनी ममता भरी संघर्ष के साथ गरीबी से लड़ रही थी, ऐसे में जब उनकी गुहार संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में गई तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप सभी देख पा रहे होंगे इस जरूरतमंद परिवार के यहाँ जरूरत की सभी वस्तुएं भेजी हुई है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य ही है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। उसके अंतर्गत आज इस जरूरतमंद परिवार के यहाँ 25 किलोग्राम चावल, सब्जी के लिए 5 किलोग्राम आलू, 5 किलोग्राम प्याज, यहाँ परिवार के लिए 5 किलोग्राम आटा भेजी गई है। साथ ही चाय की व्यवस्था में 4 किलोग्राम चीनी, टाटा अग्नि कंपनी की चाय की पत्ती है। साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए वॉशिंग पाउडर, नहाने के साबुन, 1 किलो के औसत में कपड़े धोने के जो साबुन है वो दिए गए हैं। 4 प्रकार की दाल यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये खड़ी मूंग और ये पीली मूंग की दाल है, चने की दाल है और ये काली चना है। साथ ही टाटा कंपनी की नमक भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बेसन की पैकेट इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हैं। दलिया की पैकेट भेजे हुए हैं। मसालों में आप सभी देख पा रहे होंगे ये जीरे की पैकेट है, लाल मिर्च की पैकेट, हल्दी की पैकेट और ये धनिया की पैकेट। उसके साथ साथ यहाँ पे सरसों के तेल भी 2 लीटर, 2 डिब्बे अमूल दूध पाउडर की दूध की पाउडर जो है वो दिए गए हैं। अचार के भी डिब्बे इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजे हुए हैं। रसोई की सभी सामग्रियां आप सभी देख ही पा रहे हैं। साथ ही जरूरत के हिसाब से जो परिवार के सदस्य हैं, क्योंकि इस परिवार में कमाने वाला कोई नहीं है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आय का साधन भी नहीं के समान है। ऐसे में इस परिवार के लिए जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े आप सब यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ये जो बड़ा लड़का है इस परिवार में दीदी का, उनके लिए 2 जोड़ी कपड़े यहाँ पे, मंझला वाला लड़का के लिए भी 2 जोड़ी कपड़े यहाँ पे, छोटे वाला जो बच्चा है उनके लिए भी 2 जोड़ी कपड़े, सभी के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। साथ में जो दीदी है उनके लिए भी आप सभी देख पा रहे होंगे बढ़िया क्वालिटी की 2 साड़ियाँ, 2 पेटीकोट और जितने बच्चे हैं उन सभी के लिए यहाँ पे कच्छे भी सभी बच्चों के लिए 2-2 पीस यहाँ पे भेजे गए हैं। उसके अलावा बच्चों के लिए जो है पानी की बोतलें, 3 बच्चे हैं, तीनों स्कूल जाते हैं, तीनों के लिए पानी की बोतल, 3 बैग आप सभी देख पा रहे हैं सफारी कंपनी की बढ़िया क्वालिटी वाली 3 बैग यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन बच्चों के लिए भेजे गए हैं। 2 बेडशीट भी यहाँ पे इस परिवार के लिए भेजे गए हैं, एक बिछी हुई है और ये दूसरी बेडशीट यहाँ पे रखी हुई है। बिजली का बल्ब, क्योंकि रिपोर्ट के दौरान हम देख पा रहे थे घर में कनेक्शन वगैरह की सुविधा व्यवस्थित नहीं है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे LED बल्ब जो कि चार्जिंग वाली बल्ब है। आपातकालीन स्थिति में यदि बिजली चली भी जाती है तो इस स्थिति में ये इस बिजली के बल्ब से रोशनी घर में रहेगी। ये भी आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन्हें दिए गए हैं। सभी सदस्यों के लिए यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे ये दीदी के लिए चप्पल है, यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए जूता है, एक
बड़ा जो लड़का है उनके लिए यहाँ पे सैंडल है और मंझले वाले लड़के के लिए जूते, सभी के लिए जूते व चप्पल की भी व्यवस्था आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा किए गए हैं। उसके अलावा घर की रसोई की जब हम रिपोर्ट बना रहे थे उस समय हमें केवल ईंट से बनी हुई चूल्हे दिखाई दे रहे थे, गैस वगैरह का कोई कनेक्शन नहीं था। उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पे गैस किट की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सिलेंडर है, गैस का चूल्हा है, उसके अलावा गैस कनेक्शन के लिए पाइप भी दिए गए हैं और ये लाइटर, साथ ही अन्य जो जरूरत की सभी वस्तुएं हैं गैस सिलेंडर के, वो सभी सामग्रियां आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है। आप सभी देख पा रहे होंगे जिस भी स्थिति में परिवार रहते हैं उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जाती है तो सभी वस्तुएं एक एक करके गिन गिन कर वहां उपलब्ध कराई जाती है। ये जो बच्चे बैठे आपको दिखाई दे रहे होंगे वो कुर्सी भी इस परिवार में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजे गए हैं। कितना ख्याल रख रहे हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी, जरूरत की सभी मूलभूत सुविधाएं एक परिवार के लिए प्रदान कर रहे हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। आइए आगे इस परिवार की जानकारी कैसे उन लोगों को हुई, वह किस तरह से जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसका संचालन करते हैं, उसकी जानकारी कुछ ही देर में हम लेंगे। देख पा रहे हैं एक जरूरतमंद परिवार के यहाँ जहाँ एक विधवा बहन अपने 3 बच्चों के साथ गरीबी में संघर्षरत थी। ऐसे में आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार के लिए एक जीवन बनकर आई है। इस तरह के जो परिवार है उसकी जानकारी आप लोगों को कैसे होती है? सदगुरु रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं और यहाँ पर इस क्षेत्र में, इस जिला में संत गुरु रामपाल जी महाराज की जो शिष्य हैं तो ये शिष्य के माध्यम से, और ये बहन भी सदगुरु रामपाल जी महाराज का शिष्य ही है। तो भगत जब हमको गुरु जी का अन्नपूर्णा मुहिम का जब पता चला तो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सदगुरु रामपाल जी महाराज के दया से हमने फिर अपने जितने भी भाई भगत हैं सबको कहे कि जो इसके मतलब जिसके पास खाने का, पीने का, रहने का स्थिति परिस्थिति से खराब है उसको कहीं से भी आप गुरु जी की जानकारी दो। और ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसका सर्वे हमने आकर किए, भगत भाई के माध्यम से जानकारी मिली। तो उसके बाद सर्वे करने के बाद आगे की क्या प्रक्रिया रही? आगे की प्रक्रिया ये है कि आप देख रहे हो सदगुरु रामपाल जी महाराज जितने बच्चे हैं, जितने परिवार हैं उसके लिए चप्पल, जूते, बैग, पानी पीने के लिए, स्कूल जाने वाले के लिए, और ये प्याज है, चावल है, शक्कर है, आटा है, पूरे कपड़े, पूरे हमारे गृहस्थ जीवन में जितने भी जरूरी सामान है उसको सदगुरु रामपाल जी महाराज की दया से ये आपके सामने उपस्थित है। जी धन्यवाद जी। भी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और अनुयायी जुड़ रहे हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वे यह जो सेवा है वो कब तक और किस प्रकार से चलेगी। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? मुरलीदास सर। मुरली जी, जैसे कि एक जरूरतमंद परिवार के सभी सामग्रियां आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है, यह जो सामग्री है इस परिवार को कितने दिनों के लिए दी जा रही है? ये सर 1 महीने के लिए दी जाती है और जैसे ये खत्म होगा तो हमारे सदगुरुदेव की तरफ से कार्ड दिया जाएगा। इस नंबर पर आश्रम का नंबर है, इस कार्ड पर उस नंबर पे संपर्क करेगी। ये 2 दिन पहले तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इसको फिर से 1 महीने के लिए सामान मुहैया करवा देंगे। दर्शकों, आप सभी देख पा रहे होंगे एक जरूरतमंद परिवार को जरूरत के अनुसार से वर्तमान के लिए तो सभी सामग्री दी जा रही है, साथ ही साथ उसके आने वाले भविष्य का ध्यान में रखते हुए उन्हें संपर्क कार्ड भी प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि जैसे ही उस परिवार को आवश्यकता महसूस करे उसमें दिए गए नंबर पर तुरंत संपर्क करेंगे और उन्हें फिर से जो जरूरत की वस्तुएं हैं वो उपलब्ध करा दी जाएगी। सर जी, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम का आखिर उद्देश्य क्या है? सदगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसका मेन उद्देश्य है कलयुग में सतयुग का आगाज करना। इस घोर कलयुग में सतयुग की आगाज आखिर कैसे संभव हो रही है? ये सब संत रामपाल जी महाराज की दया से हो रही है। अन्नपूर्णा मुहिम का मेन उद्देश्य है रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज धरातल पर संत रामपाल जी महाराज यह कार्य कर रहे हैं। हर गरीब को रोटी, शिक्षा, कपड़ा और मकान, और बाढ़ पीड़ितों को के लिए पाइप, 8 इंची पाइप और मोटर और जो उसके केबल है ये सब चीज़
प्रदान करवा रहे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। उसके अलावा और क्या क्या सामाजिक सुधार के जो कार्यक्रम हैं संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा किए जा रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा नशा मुक्त भारत, दहेज रहित शादियाँ और देहदान शिविर, रक्तदान शिविर, ये सभी प्रकार के शिविर चलाए जा रहे हैं, जिससे देश के जो नशा वर्ग के युवा हैं वो बहुत उसमें सुधार आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद सर। अभी हमारे साथ ग्राम पंचायत खामी से यहाँ के जो प्रतिनिधि है, पंचायत प्रतिनिधि, वे जुड़ रहे हैं। आइए संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनके विचार जानते हैं। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार। सर जी क्या परिचय लिखते हैं आप? मेरा नाम रमेश कुमार मरवी है। मैं ग्राम गोड़ खामी से सरपंच हूँ और जो सदगुरु रामपाल जी महाराज जिसके द्वारा यह अन्नपूर्णा मुहिम चलाया जा रहा है, उसके लिए मैं जो बेसहारा, असहाय और गरीब परिवार के लिए यह जो निःशुल्क जो प्रदान किया जा रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यह जो योजना है जो गरीब बेसहारा परिवार के लिए बहुत अच्छा है और सराहनीय कार्य है। और सदगुरु रामपाल जी महाराज जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ऐसे गरीब और बेसहारा परिवारों को आगे चल के मदद के लिए जो यह योजना पारित की है, उसके लिए मैं बहुत बहुत समर्थन करता हूं। और आगे चलकर जो हमारे ग्राम में जितने भी गरीब परिवार है, उसको मैं प्रेरित करूंगा कि इस योजना से जुड़े और निःशुल्क अपना रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, इसके लिए अपना जो जरूरत है उसके लिए पूर्ति करे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी जैसे कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों के द्वारा हमें जानकारी मिली है कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी आज पूरे विश्व में कलयुग में सतयुग की आगाज कर चुके हैं। और ये देखने में भी आ रहा है कि आज हरियाणा में बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, वहां पे हजारों किसान जो बाढ़ से परेशान है, पूरे गांव का गांव डूबा हुआ है, वहां पे आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करोड़ों की राशि में राहत की सामग्री, पंप, पाइप, बिजली की व्यवस्थाएं की जा रही है। क्या कहेंगे सर संत रामपाल जी महाराज जी के इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में? बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। रामपाल महाराज जी ने जो यह कार्य किया है, उसके लिए अविश्वसनीय और भारत सरकार के लिए बहुत एक सराहनीय कार्य है। और रामपाल जी महाराज जी यह जो कार्य योजना चलाया गया है, और जो गरीब बेसहारा परिवार के लिए, यह आगे चलकर हमारा देश समाज कल्याण के लिए और गरीब परिवार के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यह हमारे भारत के लिए समाज कल्याण और आगे बढ़ने के लिए रामपाल जी यह जो योजना बनाया, यह जो योजना कार्य किया है, यह बहुत अच्छा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद। दीदी आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा आपके परिवार के लिए जरूरत की सभी वस्तुएं आपकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत प्रदान किए गए हैं। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमारे जैसे बेसहारों की वो तत्काल प्रार्थना सुनकर हमारे ऊपर ये दया की। इस प्रकार की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री आपको दी गई है, उससे कुछ राहत आपको अब महसूस होगी? बहुत राहत महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे लिए खाने के लिए कुछ भी नहीं थे, कहीं से उधार, कहीं से जुगाड़ करके ऐसे जैसे हम गुजारा कर रहे थे। मालिक ने आज सब ही हमारे समस्याओं को दूर कर दिए हैं। आपके जैसे आज हजारों परिवार के यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम जा रही है, और उसके अलावा विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुधार के कार्यक्रम संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। क्या कहेंगे जब एक गांव-गांव जाकर संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं कर रहे हैं? ऐसी व्यवस्था ही पूर्ण परमात्मा ही कर सकते हैं, इंसान की बात नहीं है। जी धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। दर्शकों, आप सभी ने आज की पूरी कवरेज में देखे हैं कि कैसे एक संत जिन्हें आज भारत के हर गरीब परिवार की चिंता बनी हुई है, वे चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति दुखी न रहे, किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। उन्हीं के लिए आज संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम छेड़ी हुई है, जिनका उद्देश्य है कि
रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और बताए जा रहे थे उनके अनुयायियों के द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से पूरे विश्व में आज कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर चुके हैं। धन्य है भारत की भूमि जहाँ पे ऐसे महान संत आए हुए हैं और ऐसे महान संत जो हर परिवार के लिए हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं। उनके पावन चरणों में हम भी हमारी ऐसे न्यूज चैनल टीम की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हैं। उनके द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे न्यूज चैनल। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7747945862 700813 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब